भारत में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इसमें कई तरह की ढील दी गई है, जिनमें से एक अहम ढील है शराब की दुकानें खोलना। शुरू से ही कई राज्य इनकी मांग कर रहे थे। दरअसल लॉकडाउन होने से आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं और कारोबार ठप पड़े हैं। इसके चलते राज्य सरकारों की आमदनी बहुत कम हो गई है और खजाना खाली होने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि जहां दिल्ली को पिछले साल अप्रैल में 3,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, वहीं इस साल सिर्फ 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। ऐसे में राज्य सरकारें शराब की दुकानें खोले जाने पर जोर दे रही थी। इसकी वजह है राज्य सरकार को शराब बेचने से होने वाली कमाई। ये सरकार के लिए कमाई का एक अहम स्रोत है, लेकिन कैसे? आइए आपको बताते हैं कि राज्य सरकारों की आमदनी कैसे होती है और उसमें शराब से आने वाली रेवेन्यू की क्या भूमिका होती है। राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हैं राज्य जीएसटी, भू राजस्व, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट या सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य तरह के टैक्स। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के साल 2017-18 से 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक राज्यों को 46% आमदनी अपने टैक्स रेवेन्यू से होती है। 26% संसाधन केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलते हैं, जबकि 20% हिस्सा अनुदान या ग्रांट का होता है। वहीं 8% राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू से आते हैं। राज्य सरकारों को 21.5% राशि वैट से मिलती है, जो कि अधिकतर पेट्रोल और डीजल की बिक्री से आती है। राज्यों को 11.2% हिस्सा प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पे दिए गए स्टैंप शुल्क और अन्य पूंजीगत ट्रांजैक्शन से आता है। इसके अलावा 5.7% हिस्सा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से और 9.8% हिस्सा अन्य माध्यमों से आता है। अब करते हैं शराब से होने वाली आमदनी की बात। राज्य सरकारों की आमदनी का 15 से 30% हिस्सा शराब पे लगाए गए करों से आता है। सिर्फ शराब से ही राज्यों को साल 2019 में करीब 2.48 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। वहीं 2018 में 2.17 लाख करोड़ रुपए और 2017 में 1.99 लाख रुपए आमदनी हुई थी। 2019-20 में महाराष्ट्र को 24,000 करोड़ रुपए, यूपी को 26,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना को 21,500 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 20,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 11,874 करोड़ रुपए, राजस्थान को 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब को 5,600 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। ये कुछ बड़े राज्य हैं जहां पर शराब से भारी भरकम कमाई होती है। शराब में ये भी फायदा मिलता है कि ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। इससे राज्यों की कमाई बहुत बढ़ जाती है। अगर अन्य माध्यमों से कमाई कम हो जाए तो राज्य सरकारें शराब पर टैक्स बढ़ाकर अपनी आय की भरपाई कर लेती हैं। राजस्थान सरकार ने तो लॉकडाउन के बीच ही एक्साइज ड्यूटी 10% बढ़ा दी थी। राज्य में अब देश में निर्मित विदेशी शराब पर टैक्स 25 से 45% तक हो गया है। इसी तरह बियर पर भी टैक्स बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। यानी 100 रुपए की बियर में 45 रुपए ग्राहक सरकार को टैक्स के तौर पर देगा। हालांकि 4 मई को शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ लग गई, जिससे कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सका। अगर यही हालात बने रहे तो कोरोना वायरस के फैलने का डर और बढ़ सकता है। हालांकि इस वक्त आमदनी बढ़ाना भी सरकार के लिए मजबूरी बन गया है। ऐसे में देखना यह है कि राज्य सरकारें आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।